नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। और क्लास 8 का मैथ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रमिति, जो कि प्रारंभ होता है प्रश्नावली 13.1 से। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है, आराम से देखिएगा इसको। क्वेश्चन है, बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल का मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पे हमें दो आकृतियां दिख रही है, एक वर्गाकार है और एक आयताकार है। दोनों का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि इसका परिमाप समान है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि परिमाप समान है या नहीं, है ना। तो ये वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा यहाँ पे कितना है 80, 8 चौका 32, 320 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, एक आयत। तो आयत का परिमाप क्या होता है देखते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे लिखते 2 इंटू लंबाई कितना है 100, चौड़ाई कितना है 60। ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 160, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये तो सही हो गया ना, एक बार चेक करके देख लिए बराबर है या नहीं। तो परिमाप दोनों के समान है। किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, एक वर्गाकार है और एक आयताकार है। तो चलिए निकाल लेते हैं। वर्ग की भुजा कितना है, सबसे पहले वर्गाकार मैदान का निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ग की भुजा बराबर 80 मीटर, या इसे यह लिख सकते हैं कि वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 80 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम लोग कितना मालूम है 80, तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे, 80 गुना 80, 88 64, 100 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। अब देखते हैं आयताकार। ध्यान दीजिएगा, आयताकार मैदान की सबसे पहले लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो लंबाई हमें दे रखा है 100 मीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं 100 मीटर। और चौड़ाई कितना दे रखा है 60 मीटर। तो यहां से हम लोग निकाल देंगे, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 100 गुना 60, तो इस तरह से प्राप्त करते हैं, तो 6000 मीटर स्क्वायर। अब साफ देख सकते हैं हम लोग कि इसका 6400 मीटर स्क्वायर है और इसका 60000 मीटर स्क्वायर है। तो बताइए किसका क्षेत्रफल ज्यादा हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो लिख देंगे अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्यादा है। यही इसका उत्तर हुआ, आप इसे देख लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर क्वेश्चन को समझ में आया हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसा और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। देखिए इसे, और हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विमला के पास आयताकार प्लॉट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, है ना। 80 मीटर और ये 60 मीटर एक आयताकार प्लॉट दिख रहा है आपको, ये वाला प्लॉट। और उसमें एक वर्गाकार घर बनाना है, जैसा कि देख रहे हैं 40 मीटर गुना 40 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग की सही भुजा आपस में बराबर होती है। तो ये 40 मीटर का एक घर बनाना है, 40 मीटर स्क्वायर का चारों तरफ होना चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। अब घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है तो फुलवारी कहाँ पे लगेगा, ये सोचने वाली बात है।
तो क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही आसान है, आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक आयताकार प्लॉट देख रहे हैं आप, बीच में एक घर बनाना है, तो जो बच गया ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया में, इसमें नहीं, इसमें, इस एरिया में फुलवारी लगाना है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सिंपल सा बात है, अगर हम लोग आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर वर्गाकार घर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इस बड़े से क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हम लोग का बस यही वाला बच जाएगा ना। तो चलिए निकालते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं जो देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर, तो सबका लंबाई चौड़ाई लिखना होगा, है ना। तो चलिए लिखते हैं आयताकार प्लॉट की लंबाई बराबर कितना दे रखा है, 80 मीटर। आप डायरेक्ट नहीं बनाइएगा, आप लिख करके बनाइएगा तो ठीक रहेगा, है ना, कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। आयताकार प्लॉट की लंबाई बराबर कितना मीटर है, 80 मीटर। फिर लिखेंगे आयताकार प्लॉट की चौड़ाई बराबर कितना मीटर है, 60 मीटर। तो यहां से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है हम लोगों का, 80, और चौड़ाई कितना है, 60। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 848 100 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग प्राप्त कर लिए हैं आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। अब हम लोग प्राप्त करेंगे घर का क्षेत्रफल। तो घर किस आकार का है, वर्ग का आकार का। तो यहाँ लिखेंगे वर्गाकार घर की भुजा बराबर कितना मीटर दे रखा है हम लोगों का, 40 मीटर। तो लिखेंगे 40 मीटर। तो यहां से क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बाबू, भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 40। तो हम लोग लिखेंगे 40 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 गुना 40, 4 चौके 1600 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग का क्या निकालना है, जो एरिया बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से ये घर वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो फुलवारी का क्षेत्रफल लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग फुलवारी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, या फिर फुलवारी के लिए बचे प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर, है ना। फुलवारी के लिए बचे क्षेत्रफल, ये क्षेत्र बराबर, इसे भी लिख सकते हैं, है ना। बचा क्षेत्र बराबर कितना हो जाएगा, ये टोटल आया था कितना था हम लोग के पास में, 4800। तो यहाँ लिख देंगे 4800। अब माइनस में वर्गाकार घर का कितना था, बोलिए 1600। तो 1600 लिख दिए। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 3200 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है हम लोग के पास में कि उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए लेंगे। अब 1 मीटर स्क्वायर फुलवारी लगाने का खर्चा लगता है 40 रुपया लगता है ना। तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो लिख देंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर फुलवारी लगाने का खर्च बराबर, फुलवारी लगाने का खर्च बराबर कितना रुपया भाई, 40 रुपया। इसीलिए कितना मीटर स्क्वायर हम लोग के पास जमीन है, 3200 मीटर स्क्वायर। फुलवारी लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, 40 गुना 3200 गुना करेंगे तो 1 2 3 दिनों 4 दूनी 8 4 तिया 1200, है ना। यानी कि हम लोग का आंसर आएगा 12,800 रुपया। तो आपको काफ़ी तो देखिए समझ में तो आ ही गया होगा। अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, अगर मैथ बनाने का तरीका सही लग रहा हो,
अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में है, और यह 80 सेंटीमीटर हो, तो उस आंगन में कितने ईंटें लगा सकते हैं? सपोज कीजिए कि आपके घर में आंगन है। चलिए आंगन है तो उसका लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। अब उस आंगन में लगाना है हम लोगों को ईंट, टाइल्स, मार्बल जो भी लगवा लीजिए, जिसका दे रखा है लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना 80 सेंटीमीटर। कह रहा है कच्चा चित्र बनाकर हल करें। आप एक कॉपी में अपना कच्चा चित्र बना लीजिएगा, जैसा कि ये है ना। तो कह रहा है कि इतना बड़ा बड़ा ईंट इसमें कितना, कै गो लगा सकते हैं संख्या में, 1 2 3 4 5 6, कितना ईंट लगा सकते हैं। अगर इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, इस तरह से करके और लगा देंगे, इस तरह से करके, है ना, फिर इस तरह से करके और लगा देंगे। तो इस तरह से करके कितना ईंट इसमें लगा सकते हैं। तो एक चीज मेरा सजेशन रहेगा, आप इसको मानिएगा, जब भी संख्या निकालने के लिए कहे, एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा बाबू, कि जब भी संख्या निकालने के लिए कहे तो बड़ा बटा छोटा, बड़ा क्षेत्रफल बटा छोटा क्षेत्रफल, बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन, जब भी कहे। आगे आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं कैसे बनता है ये। तो यहाँ पे दे रखा है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर, तो लिख देते हैं यहां आंगन की लंबाई, यहां आंगन की लंबाई बराबर 20 मीटर। अब हम लोग कर देंगे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज। हाँ, एक और बात, जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो बड़े वाले माप को छोटे में चेंज कीजिएगा, क्योंकि लगवाना हमें ईंट है ना, लगवाना हमें ईंट है। अब जिसको इसमें फिट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करना पड़ेगा। अगर मीटर है तो सेंटीमीटर में, है ना, ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं। तो 20 मीटर है तो 20 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 20 गुना कितना हो जाएगा 100, बराबर 2 पर 1 2 3, 1 2 3 0, मतलब 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या है, आंगन की चौड़ाई बराबर, आंगन की चौड़ाई बराबर है 15 मीटर, है ना। तो 15 मीटर है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 15 गुना 100, यानी कि ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। ये तो हो गया। अब इसका हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, तो आंगन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, चूंकि आंगन हम लोगों का आयताकार है इसीलिए आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां पे लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। देखो बाबू लंबाई कितना है 2000 और यहाँ पे कितना है 1500, तो गुना हो जाएगा 3 2 5, 1 2 3 4 5 और 15 दूनी 30, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर गुना करने पे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं एक ईंट की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे लिखेंगे ईंट की लंबाई बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे ईंट की चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे तो ईंट का क्षेत्रफल बराबर, ईंट का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे, वही लंबाई गुना चौड़ाई से, क्योंकि ईंट भी किस आकार का है, आयत के आकार का है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 25 और चौड़ाई है 80, ये तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर गुना करेंगे ये तो 0 तो ये 0 हो गया, 25 ठीक 200।
अब क्या निकालेंगे, ईंटों की संख्या बराबर, तो हम तो बताए थे आपको निकालने के लिए। अब निकालेंगे, अतः लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर, क्या अभी हम बताए थे शुरुआत में क्वेश्चन बताते समय, बड़ा क्षेत्रफल बटा छोटा क्षेत्रफल, तो बड़ा तो यही है ना, तो लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल बटा आंगन का क्षेत्रफल, ध्यान से देखते रहिए बन जाएगा, है ना। आंगन का क्षेत्रफल बटा ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, तो आंगन का क्षेत्रफल कितना था, 3 पर 3 2 5, 1 2 3 4 5 0 बटा पर 2 पर 1 2 3 0, 1 2 3 0 1 2 3 0, ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 150 बार में, यानी कि ईंटों की संख्या हो गई 150। तो यही फाइनल हम लोग का उत्तर आया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर मैथ समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जब तक आप इसे नोट करें, है ना।